Good morning students. Today we are going to discuss about the packing fraction and packing efficiency. दो टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे. पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है और पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है. पैकिंग फ्रैक्शन ये एक के बराबर हो किया जाता है. एक स्पीयर को दूसरे स्पीयर के साथ जब हम अटैच करके रखेंगे तो उनकी पैकिंग फ्रैक्शन कहलाएगी. लेकिन पैकिंग एफिशिएंसी के लिए हमारे पास अगर 100 बॉल्स है और उन बॉल्स को हम एक बॉक्स में फिट करा रहे हैं तो वो हो जाएगी उसकी पैकिंग एफिशिएंसी. पैकिंग फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला है वो है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल. जो आपको वॉल्यूम दिया है उसको लेंगे हम डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दैट एटम. वो एटम किस तरीके से एक के बाजू में एक अरेंज है उसका टोटल वॉल्यूम. सिमिलरली व्हेन टॉकिंग अबाउट पैकिंग एफिशिएंसी के लिए भी सेम फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे हम परसेंटेज के तौर पे निकालते, इसीलिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाइड बाय 100 करते. बाकी और कोई डिस्टेंस नहीं आ रहा है. जैसे मान लो अभी ये आपको बॉक्स दिया गया है एंड इस बॉक्स को आपको फिल करने बोला है विद द पर्टिकुलर balls. They have given you the balls and asked you to fit all that balls in this entire box. अभी एंटायर बॉक्स क्या है तो उसका वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल. इस बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम ऑफ दैट यूनिट सेल का है. अभी बोला है कि इन बॉल को ऑक्यूपाइड स्पेस में अरेंज करवा दो. तो जब हमने लीनियर अरेंज किए, एक के ऊपर एक के ऊपर एक अरेंज करवा दिए, बट आफ्टर अरेंजमेंट यू सी दैट यहाँ पे बीच बीच में तो बहुत जगह खाली रख दी है. तो ये जगह खाली जो है ये क्या कहला रही है, ये बता रही है कि आपने जो जिस बॉक्स का जो वॉल्यूम था वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं किया. दैट मीन्स आपकी जो पैकिंग आपने करवाई वो पूरी तरह से पैक होकर कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं हो पाई. तो यही होती है पैकिंग एफिशिएंसी. जब भी कोई सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर, जब हम क्यूबिक स्ट्रक्चर, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, बॉडी सेंटर्ड की बात करेंगे, तो उसके अंदर जो कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ अरेंज होकर खड़े रहेंगे तो उनकी अंदर की जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो परसेंटेज के तौर पे हमें निकाली जाती है. तो जब एक बार हमें उनकी पैकिंग एफिशिएंसी पता चल गई तब हम उनकी एम्प्टी स्पेस को निकालने की कोशिश करते हैं. दैट मीन्स जो एम्प्टी स्पेस मतलब क्या है, वॉइड्स जो कि आगे जाके हमें फिल करानी है. तो वो एम्प्टी स्पेस जानने के लिए कितने परसेंटेज की है तो उसके लिए हम पैकिंग एफिशिएंसी का पॉइंट पढ़ते हैं. तो अभी फर्स्ट वाली पैकिंग एफिशिएंसी हम देख लेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर. अब ये देखो, मैंने एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का एक क्यूब बना के रखा है. उस क्यूब के मैंने 8 कॉर्नर्स बना दिए. ऑलरेडी वी नो दैट 8 कॉर्नर्स रहते हैं और हर एक की एज लेंथ लगभग सिमिलर है. तो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे एज लेंथ क्या है तो a है. तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या है तो a क्यूब है, क्योंकि हमें पता है वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल के लिए हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे. और इसकी लेंथ भी a है, ब्रेड्थ भी a है और हाइट भी a है. तो इसीलिए हमारा वॉल्यूम बन रहा है a क्यूब. तो अभी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इसका जो रेडियस है वो 2r के बराबर है. दैट मीन्स a, दैट इज एज लेंथ, इज इक्वल टू 2r. दैट मीन्स अ एटम इज स्फेरिकल. ओके, जब भी कोई एटम स्फेरिकल होता है तो उसका वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 4/3 पाई r क्यूब. ये उसका वॉल्यूम है विच इज़ द वॉल्यूम. सो व्हेन टॉकिंग अबाउट दिस फॉर्मूला इज कॉमन फॉर ऑल द स्पीयर्स. हाँ, ये याद रखो, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि सारे के सारे जो एटम्स है वो स्फेरिकल इन शेप है. दैट मीन्स उन एटम का स्फेरिकल शेप तो कॉमन है, इसीलिए फॉर्मूला भी कॉमन है, 4/3 पाई r क्यूब. अभी रैंक मतलब क्या है, इसके अंदर पार्टिकल्स कितने हैं, या फिर रैंक का दूसरा फॉर्मूला एटम डिवाइडेड बाय यूनिट सेल. तो इसके जो एटम्स है टोटल 1 है, नंबर ऑफ एटम इज़ 1. सो अभी हमारा जो फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, उसको इम्प्लीमेंट करवा देते हैं. तो हमने पहले फॉर्मूला लिखा और हमारा जो वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल है वो तो a क्यूब है. फिर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम, जैसे कि एटम कितने हैं 1 है. वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम मतलब वो स्फीयर होने की वजह से 4/3 रूट
सो 4/3 पाई आर क्यूब आ गया डिवाइडेड बाय ए क्यूब। अभी सब्सटीट्यूट कर दो वैल्यू को, अब जैसे चाहे उसको कट कर सकते हैं। 4/3 तो कॉमन रहेगा, पाई आर क्यूब, और यहाँ पे ए क्यूब को जो हमने कंसिडर किया है तो ए क्यूब की वैल्यू हम 2r भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने रेडियस ऑफ द एज लेंथ की स्पीयर जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की जो रेडियस थी उसको हमने पहले ही कैलकुलेट करके निकाला था, तो वहाँ पे एज लेंथ इज इक्वल टू 2r, तो वही वैल्यू हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ए की जगह पे हमने 2r क्यूब डाल दिया। अभी अब जैसे जिस तरीके से चाहिए तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इस 3 को भी नीचे ले सकते हो। 4 इंटू पाई इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2r क्यूब। अभी क्या करेंगे, 4 1 जा दिस हम कैंसलेशन करेंगे पार्ट्स को, और अदरवाइज यहाँ पे दिस 2 को हमने क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। 2 2 जा 4, 2 4 2 जा 8, तो यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। तो 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8 कैंसिल करवा दिया, और यहाँ पे बचा क्या, फिर यहाँ पे सिर्फ पाई बचा। सो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, पाई अपॉन 6, और आर क्यूब तो कैंसिल हो गए। अभी पाई की वैल्यू जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते 3.14। जब 3.14 को आप डिवाइड करोगे 6 से तो लगभग आपका आंसर होगा 0.52। तो ये 0.52 क्या है, ये पैकिंग फ्रैक्शन है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को जब हम पैक करने की कोशिश करेंगे किसी भी सॉलिड मटेरियल से, तो हमारी जो एफिशिएंसी है वो 0.52 की आएगी फ्रैक्शन के लेवल पे। अब इस एफिशिएंसी को जब हम परसेंटेज के तौर पे निकालोगे तो हमें क्या करना है, सिर्फ पैकिंग एफिशिएंसी के लिए 0.52 को मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो 52% इज़ द एफिशिएंसी ऑफ दैट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो बचा हुआ एम्प्टी स्पेस कितना, एम्प्टी स्पेस इज नथिंग बट 100 माइनस जो पैकिंग एफिशिएंसी आई है वो, दैट मीन्स सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का 48% का वॉइड्स का एम्प्टी स्पेसेस बच रहा है। दैट मीन्स ये सबसे ज़्यादा एम्प्टी स्पेस क्रिएट करने वाला स्ट्रक्चर है जो कि 48% का है, क्योंकि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी सिर्फ 52 है। तो इसी तरीके से हम जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हमने पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज़ करके उसकी पैकिंग मटेरियल निकाली, वैसे ही हम बॉडी सेंटर और फेस सेंटर के भी निकालेंगे। आई होप you understand the video very clearly. Thank you so much for watching the video.